नमस्ते बच्चों, फैसिलिटेटर कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रश्मि और यहाँ पर हम नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 के 2019 के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। अपने पिछले वीडियोस में हमने मेंटल एबिलिटी और अर्थमेटिक सेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इस वीडियो में हम अर्थमेटिक सेक्शन के ही लास्ट जो 5 क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। उनको हम स्टेप वाइज स्टेप उनका सोल्यूशन देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से हम इस तरह के जो अर्थमेटिक सेक्शन के क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हैं कम समय में इफेक्टिवली। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला सवाल। तो इसमें है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स formed by the digits 0, 3, 5, 7 and 9 without repetition। आपको 5 डिजिट दिए गए हैं। डिजिट मतलब अंक 0, 3, 5, 7 एंड 9 और इन 5 डिजिट से आपको 5 डिजिट का एक नंबर बनाना है। एक सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, मतलब इन पांचों की मदद से एक सबसे बड़ा नंबर और एक सबसे छोटा नंबर, और फिर उन दोनों को घटा के, डिफरेंस का मतलब होता है घटाना, तो उन दोनों को घटा के आपको उनका वो निकालना है उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके और इन्हीं चारों में से कोई एक आपका आंसर होगा। तो सॉल्यूशन जो है, सबसे पहले हमने डिजिट्स अपनी देख ली 0, 3, 5, 7 एंड 9। तो 5 डिजिट का नंबर बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है, जब भी आप सबसे बड़ी नंबर, सबसे बड़ा 5 अंक का, 6 अंक का, 7 अंक का नंबर बना रहे हैं और कुछ अंक आपको दिए गए हैं, तो आप उनको बढ़ते से घटते क्रम में लिखिए। जैसे यहाँ पर है 0, 3, 5, 7 एंड 9। तो सबसे बढ़िया तरीका होगा आपका कि आप इसको घटते हुए क्रम में लिख दीजिए। तो अगर हम इसको घटते हुए क्रम में लिख देते हैं तो ये हमारा नंबर बन जाता है। ये सबसे बड़ा हमारा 5 डिजिट का नंबर बन गया। अब देखते हैं छोटा नंबर। अब छोटा नंबर बनाने के लिए तरीका एकदम ऑपोजिट है। जब हम बड़ा नंबर बनाते हैं तो अंकों को घटते हुए क्रम में लिख देते हैं। जब हम छोटा नंबर बनाते हैं तो अंकों को हम बढ़ते हुए क्रम में लिख देते हैं। लेकिन अगर कोई एक अंक 0 है तो हमें ये बात हमेशा याद रखनी है कि 0 को हम सबसे पहले नहीं लिखेंगे और सबसे बाद में नहीं लिखेंगे। सबसे बाद में लिख सकते हैं जब हमारा सबसे बड़ा अंक हम बनाते हैं, लेकिन जब सबसे छोटा अंक बना रहे हो तो सबसे पहले हम उसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हम उसे सबसे पहले लिखेंगे तो वो एक तरीके से 0 का जो सबसे बाएं तरफ में सबसे पहले लिखने का मतलब है उसकी कोई वैल्यू ना होना। जैसे आप मान लो आपके पास है 3, आपके पास है एक अंक 3, ठीक है, और एक अंक है 0, ठीक है, और एक अंक है 5, ठीक है। अब आपको सबसे बड़ा नंबर बनाना है इन तीनों से, तो हम घटते हुए क्रम में लिख देंगे 530। लेकिन अगर ये हमें इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो जी, अगर हम सबसे छोटा बना रहे हैं तो हमें पता है कि हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। लेकिन अगर हम ऐसे लिखेंगे 035, तो इसकी कोई वैल्यू होगी 0 की? ये तो 35 ही हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए 3 डिजिट नंबर। तो पहले अंक पे ना लिखने की बजाय हम इसको दूसरे अंक पे लिखेंगे, दूसरे स्थान पे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 305। तो 305 हो गई सबसे छोटी और 530 हो गई सबसे बड़ी। तो उसी तरह हम इसको पता कर सकते हैं। तो अब हम जब 0, 3, 5, 7 और 9 से अपना सबसे छोटा अंक जब हम बना रहे होंगे तो हम इनको घटते हुए क्रम में लिखेंगे, सॉरी बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, लेकिन 0 को हम दूसरे स्थान पे रखेंगे। देखिए इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। जब हम इन दोनों को घटाएंगे, सबसे बड़ी और सबसे छोटी को, तो हमारा आंसर जो होगा वो सी होगा। अगला सवाल है when -1 is multiplied by itself 100 times the product। तो आपको याद रखना है कि अगर -1 का गुना आप
इवन नंबर यानी सम संख्या के बराबर कर रहे हैं, मान लो -1 का गुणा आप 2 बार कर रहे हैं, 4 बार कर रहे हैं, 6 बार, 8 बार, 10 बार, 12 बार, तो हर बार जो उत्तर होगा वो धन में ही आएगा, धन का 1 आएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप विषम संख्या के बराबर गुणा कर रहे हैं, मान लीजिए -1 का गुणा 3 बार, फिर 5 बार या 7 बार या 9 बार, तो उत्तर हमेशा नेगेटिव में ही आएगा। और आपको पता है कि 1 का गुणा आप इस उसी 1 से ही कितने भी बार कर दीजिए, आपका उत्तर वही आएगा। तो अगर when -1 is multiplied by itself 100 times, तो यहाँ पर 100 बार गुणा हो रहा है ना। और 100 जो है वो एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो -1 जो होगा वो +1 हो जाएगा। देखते हैं, 100 इज एन इवन नंबर। यहाँ पे हमने 2 रूल लिखे, -1 मल्टीप्लाई टू इटसेल्फ इवन नंबर ऑफ टाइम्स, आंसर विल बी 1। -1 मल्टीप्लाई टू इटसेल्फ ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, आंसर विल बी -1। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। अगला देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन यानी कि आपको एक दशमलव में कुछ अंक दिए गए हैं और उनको आपको जोड़ना और घटाना है, और फिर आपको उन्हें फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है, यानी भिन्न के रूप में लिखना है। तो आपने सीखा होगा कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, वो ज्ञान आपका इस प्रश्न में इस्तेमाल होगा। ये कुछ भिन्न है उत्तर की। सबसे पहले क्या करेंगे, बोर्ड मास की सहायता से हम इसको हल करेंगे। मैंने आपको बताया था, अगर बोर्ड मास में अगर एक कोई सवाल है, उसमें सिर्फ धन और ऋण है, तो हमेशा कंफ्यूज नहीं होना है, बाएं तरफ से शुरू करना है, बाएं तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करना, सॉल्व करना शुरू करना है और राइट साइड तक जाना है। तो सबसे पहले हमारा ऋण है, तो हम इन दोनों को घटा देंगे। देखिए हाईलाइट किया है, 2.75 माइनस 1.25 को घटाएंगे तो आएगा 1.50, जोड़ देंगे 4.75 से आएगा 6.25। अब इसमें से 3.80 घटा देंगे तो आएगा 2.45। अब आया अगला चीज जो कि जिसके ऊपर ये हमारा क्वेश्चन डिपेंड है, हमें इसको फ्रैक्शन में बदलना है। अब देखिए जो दशमलव है वो दाएं तरफ से 2 अंक बाद है, तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगी एक के साथ। इसको हम पढ़ सकते हैं 2 and 45 हंड्रेड्स मतलब डिवाइडेड बाय 100। 100 से जो डिनोमिनेटर हर होगा वो 100 होगा। देखिए इसको हमने हल कर लिया, 5 से डिवाइड कर दिया, पनम 45 और 5 का भाग 100 में मतलब 20, तो 2 सही 9/20, और इसका जो ऑप्शन है करेक्ट वो डी है। अगला सवाल है हमारा आखिरी सवाल, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। आपको पता है लेंथ और ब्रेथ में क्या रिलेशन होता है। रेक्टेंगुलर प्लॉट यानी कि एक चतुर्भुज, कुछ इस तरह से एक प्लॉट है जिसकी लेंथ जो है अगर और ब्रेथ से दुगनी है। अगर लेंथ हमारी x है तो जो ब्रेथ है वो हमारी 2x होगी। ठीक है। A square swimming pool of side 8 meter occupies 1/8 part of the plot। अब इसी में कहीं 1/8वां हिस्सा जो है वो एक स्विमिंग पूल का है। मान लीजिए ये 1/8वां हिस्सा है, 1/8वां हिस्सा है, और ये एक स्विमिंग पूल है जिसकी साइड है 8 मीटर। देखते हैं इसको हम कैसे हल करेंगे। ये 4 उत्तर है हमारे। तो ब्रेथ हमने मान ली x मीटर, तो लेंथ हो जाएगी 2x, वो मैं आपको चित्र में पहले ही दिखा चुकी हूँ। स्विमिंग पूल की जो लेंथ है वो 8 मीटर है। हमें पता है स्क्वायर शेप में है स्विमिंग पूल, तो एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड, मतलब 8 मीटर गुणा 8 मीटर मतलब 64 मीटर स्क्वायर। अब रिलेशन जो है वो स्विमिंग पूल जो है वो 1/8 है रेक्टेंगुलर के, मतलब ये जो प्लॉट है उसके एरिया का 1/8 है, तो वही हमने लिख दिया 1/8 ऑफ
एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। स्विमिंग पूल का एरिया है 64 मीटर स्क्वायर, प्लॉट की लेंथ है 2x और ब्रेथ है x, कुल मिला के होगा 1/4 एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने 2 से 8 को काट दिया 4 बार, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो आ गया 64 × 4 बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल निकालेंगे 64 × 4 का। 64 का वर्गमूल होता है 8 और 4 का वर्गमूल होता है 2। दोनों को गुणा करेंगे आएगा 16 मीटर, जो कि लेंथ है, और यही उसका उत्तर होगा।